ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे सिंपल और सैंपल इस विषय पर बहन चक्रधारी जगदीश भाई जी के साथ के अपने अनुभव को इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भाई साहब के कमरे में आखिर के दिनों में हमने एक सोफ़ा रख दिया। उनको तो वो भी अच्छा नहीं लगा। हम कहते थे कोई आएगा पूछेगा भाई साहब कहाँ रहते हैं तो क्या दिखाएंगे। एक बार पतला सा कारपेट बिछा दिया तो कहा उठाओ। हमने कहा नहीं उठाएंगे। इतनी गर्मी में भी बिना एसी के रहे। जब हमने एसी लगवाया तो कहा पहले बहनों के कमरे में लगेगा तब फिर लगवाऊंगा। वो कहते थे मुझे इतनी सुविधाएं नहीं चाहिए। उनका सूत्र था अपने पर खर्च कम से कम हो, सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो। बीमारी में भी झेली कठिनाइयाँ। जब उन्हें पहली उल्टी आई तो हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ प्राइवेट रूम मिलना संभव नहीं था। उनको जनरल वार्ड में रखा गया, पर लैट्रिन बाथरूम गंदे थे तो रात को घर आ गए। डॉक्टर ने कहा था पूर्ण रेस्ट करना है, पर वहाँ रेस्ट कैसे करें? बाथरूम आदि की सुविधाएं थी नहीं। जब सेवा केंद्र पर आए तो हमने कहा नीचे ही रेस्ट कर लीजिए, ऊपर मत चढ़िए। हम आपके लिए एक ही दिन में नीचे ही सब सुविधाएं निर्मित कर देंगे। परंतु नहीं, तीसरी मंजिल पर अपने निश्चित स्थान पर जाकर ही रहे। फिर हॉस्पिटल गए। 2 दिन ऐसे आना जाना करते रहे। 2 दिन बाद प्राइवेट रूम मिला, पर 2 दिन में भी तकलीफ़ तो बहुत उठाई ना। बाबा को पहचाना नहीं। जब वे ग्लोबल हॉस्पिटल में थे तो एक दिन हम सबके पास बैठे थे। गुलजार दादी बाद में आई थी। कहने लगी सबने बाबा को पहचाना नहीं। हमने कहा भाई साहब आपने इतना लिखा है, सब पढ़ेंगे तो पहचान लेंगे। गुलजार दादी आई तो उनको भाई साहब की बात बताई। दादी ने कहा जगदीश जी आपने तो पहचाना ना? तो कहा नहीं, मैंने भी कम पहचाना। जितना पहचानना था उतना नहीं पहचाना। उस बात को जिसने हमें इतना प्रत्यक्ष किया उसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। यह उनके अंदर बहुत भावना रहती थी। जब भी क्लास कराते थे तो यही कहते थे कि हमने तो अपना सब कुछ समेट लिया, अब आप ऐसा करना। वे कहते थे जीवन हमारा त्यागी तपस्वी हो, ईश्वर का ज्ञान हमारे जीवन से टपके। हम केवल सेवा ही ना करें बल्कि स्वयं सेवा का स्वरूप भी बने। 72 वर्ष में 100 वर्ष जितनी सेवा। जब हॉस्पिटल में आए तो अपनी पूर्ण हुई किताबों को अपने साथ ले आए थे और उन्हें जल्दी से छापने का आदेश भी दे दिया था। छपाई बहुत सुंदर ढंग से हो, इस पर भी उनका विशेष ध्यान रहता था। इसीलिए निमित्त आत्मभाई को भी उन्होंने कहा था कि इकट्ठा कागज़ खरीदना ताकि किताब में एक ही प्रकार का कागज़ लगे। 2 प्रकार का लगने से उसकी शोभा कम हो जाती है। कई बार कहते थे बाबा तो बहुत साहूकार है, पर मैं उनका गरीब बच्चा हूँ। अगर मेरे हाथ में 5-7 लाख रुपए होते तो मैं बढ़िया से बढ़िया किताबें छपवाता। भाई साहब कहते थे कि मेरी आयु अगर 72 वर्ष है तो मैंने 100 वर्ष की आयु जितना काम किया है। अंतिम श्वास तक प्रत्यक्षता की योजना। सोनीपत की ज़मीन पर बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त कुछ विशेष बने। जगदीश भाई को इसकी बहुत लगन थी। बीमारी के दौरान भी उस ज़मीन के बारे में उनके मन में निरंतर योजनाएं चलती रहती थी। उन्हें महसूस होता था कि मेरे पास समय कम है, लेकिन इस कम समय में भी मैं बाबा के लिए कुछ विशेष करके जाऊँ। उनकी भावना थी कि कोई ऐसी चीज़ बननी चाहिए जो भी देखे उसे लगे सत्यता हो तो ऐसी हो। दुनिया में भी प्लेनेटोरियम होता है,
जहाँ बैठे बैठे तारामंडल और रात देखने में आ जाती है। इसी प्रकार ऐसी कोई चीज़ बनी जिसमें साकार वतन में बैठे बैठे सूक्ष्म वतन दिखाई दे। सूक्ष्म वतन का पूरा दृश्य इस रूप से सामने आ जाए जो सबको सूक्ष्म वतन का अनुभव हो जाए, सूक्ष्म वतन की लाइट की भी अनुभूति हो, फिर इस अनुभव से भी ऊपर उठकर निराकारी दुनिया एकदम सोल वर्ल्ड में पहुंच जाए, वहाँ का अनुभव हो। अमेरिका जैसा डिज्नी लैंड बने। दिल्ली में एयरपोर्ट के पास भी कई जगहें देखते रहे। फिर जब सोनीपत की जगह मिली तो कहा, मुझे इसके लिए कुछ प्लान करने दो। तो दादियों ने भी स्वीकृति दे दी। हमने कहा, आप इतनी जिम्मेवारी ले रहे हो, शरीर चल नहीं रहा है। तो कहा, मेरी फोल्डिंग खटिया और रज़ाई ले चलना, मैं सोनीपत की ज़मीन पर ही मीटिंग करूँगा। हमने कहा, आप भाई बहनों को यही बुला लीजिए। तो कहा, उसी स्थान पर मीटिंग करें तो आइडिया दिया जा सकता है। यह अलग बात है कि वो वहाँ जा नहीं सके, पर बाबा की प्रत्यक्षता की लगन बहुत थी। वे चाहते थे कि ऐसा स्थान बने जो बहुत देखने वाले वहाँ आए। कई आर्किटेक्ट से भिन्न भिन्न नक्शों का निर्माण भी करवाया। कहते थे, वैसे तो मेरी आयु पूरी हो गई है, अगर बाबा इस सेवा का मौका देगा तो वो मेरे लिए ग्रेस में बाबा द्वारा दिए गए वर्ष होंगे। अधूरे कार्य पूरे करने की लगन। ग्लोबल हॉस्पिटल में जब आईसीयू में थे तो मैं रात को 12 बजे सोने के लिए चली गई और फिर 1 बजे उन्हें देखने के लिए पुनः आई, क्योंकि हालत तो नाजुक ही थी। देखकर आश्चर्यचकित हुई कि क्लीनर सुनील भाई तख्ती पर कागज़ लगाए बैठा है और भाई साहब कुछ लिखवा रहे हैं। मैंने पूछा, सुनील क्या कर रहे हो? तो कहा, भाई साहब ने कहा है अगर थोड़ा भी लिखना जानता है तो लिख। मैंने फिर पूछा, भाई साहब क्या लिखवा रहे हो? जगदीश भाई ने कहा, योग बल से संतान कैसे होगी, यह मेरी किताब अधूरी है, इसे पूरा करना है। उन्हें अपने अधूरे कार्य पूरे करने की अंतिम श्वास तक बड़ी लगन रही। आगे हम पढ़ेंगे प्रेम पूर्वक व्यवहार। इस विषय पर भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी इस प्रकार बताते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी